यानी कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो फंसा होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तीसरा हमने बताया जो आंसर होगा उसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट आएगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर इसलिए। दिस इज आदित्य गुप्ता और आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के फिजिक्स के मेजरमेंट चैप्टर के 4th लेक्चर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले सिग्निफिकेंट फिगर और परसेंटेज एरर को। तो चलिए स्टूडेंट हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने 3 लेक्चर बना चुके हैं, अगर आपने वीडियो नहीं देखी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इसके बाद हमारा मेजरमेंट खत्म हो जाएगा, मेजरमेंट के जितने भी एमसीक्यू होंगे अरिहंत की बुक में उसको हम करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि सार्थक अंक से। यहाँ पे देखो सार्थक अंक का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हमारे पे क्या है, ये आपका मार्कर है, इसके हमने लेंथ मेजर करी। अब लेंथ मेजर करते टाइम क्या हुआ, किसी बच्चे ने बोला कि इसकी लेंथ 1.2 है ना, किसी ने बोला कि भैया इसकी लेंथ है 1.25, जैसे मान लो हम यहाँ पे 4 लिख लेते हैं इस तरीके से। जैसे किसी स्टूडेंट ने ये बोला कि 4.2 सेंटीमीटर है और किसी स्टूडेंट ने बोला कि 4.21 सेंटीमीटर। बताओ कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है। अब बताओ किसने ज्यादा सही बताया, ज्यादा एक्यूरेट किसका है, तो ज्यादा एक्यूरेट है इसका, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद देख सकते हो, इसके अंदर डेसिमल के बाद 2 पैलेस तक बताया, तो इसका ज्यादा एक्यूरेट है, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो हम ज्यादा विश्वास किस पे करेंगे, इस पे करेंगे, क्योंकि इसकी मेजरमेंट ज्यादा एक्यूरेट है। तो जो भी देखो ये वैल्यूज है, यहाँ पे आप देख सकते हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसीलिए ये जो है हमारे पास ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब यही होता है कि आप सभी का मेजरमेंट में जो भी एक्यूरेसी होती है उसको वो बताता है। तो यहाँ पे हमने बोल रखा है टेल अस द नंबर ऑफ डिजिट इन द मेजरमेंट मेजर्ड वैल्यू, यानी कि मेजर्ड वैल्यू में नंबर ऑफ डिजिट्स के बारे में बताता है। और वो जो डिजिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कंफर्म, कि वो हमें बिल्कुल श्योर होते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हमने बोला कि 2 किलोमीटर किसके बराबर होता है, 2 किलोमीटर बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास क्या, 2000 मीटर, या फिर दूसरा लिखा हुआ है 2.0 इंटू 10 की पावर 3 मीटर, या फिर 0.2 इंटू में 10 की पावर 4 मीटर, या फिर ये सारे सही है। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे एक्यूरेट आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो एक बात बताओ, बहुत सारे सोच रहे होंगे भैया तो सारे सही है, यानी डी वाले ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि सबसे ज्यादा जो एक्यूरेट है वो ये एक्यूरेट होगा, ये सब एक्यूरेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक ही, देखो इसके बाद ये जीरो जो होते हैं ना उसको मेजरमेंट में ले लेते हो, यहाँ पे एक ही डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट। अभी हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है, कि ये सही क्यों होगा, बाकी सब सही नहीं होंगे। तो एक्यूरेट सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बी वाला होगा। अभी हम बात करेंगे क्यों ऐसा है ना। इसका ऑप्शन ये नहीं होगा, आपका ये होगा, ऐसा हम अभी बताएंगे आपको ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे देखो अब हम रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर लिखने के रूल क्या क्या होते हैं, सार्थक अंक पता करने के आपके टोटल मिला के देख सकते हो 6 रूल है, आपको इन 6 रूल को जानना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे देखिए पहला रूल क्या है, तो पहले रूल में बोला हुआ है कि आपका ऑल नॉन जीरोस, यानी कि ऑल नॉन जीरोस डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या 1 2 2 4 है, मतलब अगर कोई भी जीरो नहीं है तो सभी के सभी सिग्निफिकेंट होंगे, ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट है। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया इसका, 4 हो गया, यानी कि सार्थक अंक कितने हो गए इसके अंदर, हो गए 4 हो गए। ये चीज आपको क्लियर है। यहाँ पे देखो जैसे 2 4 3, तो इसके अंदर कितने आपके 1 2 3, तो 3 ही आपके सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर कोई भी नॉन जीरो नहीं है तो इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट होता है। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मैंने पूछा कितने हैं, यहाँ पे मान लो हम लिख दिया 9। अब किसी ने पूछ लिया बताइए इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरीके से ठीक है, कोई भी जीरो नहीं है। तो पहली चीज तो आपको क्लियर हो गया, पहला प्रॉपर्टी क्लियर हुआ। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, इन्होंने बोला ट्रैपेड जीरोस, है ना। ट्रैपेड जीरोस का मतलब क्या, कि जो फंसे हो, यानी कि दो, देखो यहाँ पे अभी बताते हैं आपको, जैसे जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट, यानी कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई नंबर जीरो फंसा हुआ है तो वो सिग्निफिकेंट होता है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे इसका एग्जांपल हमने नहीं लिखा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे 302, तो यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है, इन दोनों के बीच में ये फंसा है ना, है ना। देखो इन दोनों के बीच में ये फंसा है, तो इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो बताओ ये चीज क्लियर है। या फिर हम ऐसे लिखाओ 2.01, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसने पूछ लिया इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो आपको यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में 0 है, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। गिनो 1 2 3, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आपको समझ आया सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या। यहाँ पे ये कहा गया सेकंड रूल में कि जो ट्रैपेड जीरोस होते हैं, यानी कि 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो होता है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है। तो ये चीज आपको क्या ध्यान रखनी है। तो बताइए इतनी चीज आपको क्लियर हो गया कि नहीं, ये जो हमने अभी आपको बताया। अगला देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है। तीसरी प्रॉपर्टी में यहां पे देखो,
यहाँ पे देखो स्टूडेंट हमारा तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, तो तीसरी प्रॉपर्टी में इन्होंने बोल रखा है कि इनिशियल यानी कि इनिशियल जो जीरो होता है आर नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो जीरो होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। जैसे यहाँ पे देखिए जरा इसको 0.01, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ये सब जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है ना 0.01, तो वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने, देखो स्टार्टिंग वाले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना, एक सिग्निफिकेंट फिगर है। मान लो किसी ने इसे ऐसे लिख के दे दिया 0.00 और यहाँ पे 5 लिखा है, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो देखो स्टार्टिंग के जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे मान लो हम लिख के देते 0.000 इस तरीके से, मान लो 0.0005 ऐसे किसी ने लिख के देते, फिर उसके बाद पूछा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सिर्फ एक ही तो होगा, 5 ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग वाले जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए हमारे पास 3 तो प्रॉपर्टी आपको ध्यान हो गई। पहले हमने क्या बताया था, जितने भी नॉन जीरोस होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, आपके सिग्निफिकेंट होते हैं, और जो जीरोस होते हैं यानी कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो फंसा होता है वो सिग्निफिकेंट होता है। तीसरा हमने बताया आपको कि जो स्टार्टिंग में होते हैं यानी कि स्टार्टिंग के जो जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होंगे आपके, राइट। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे ये मेंशन है कि एंडिंग जीरोस यानी कि एंड वाले जो जीरोस होते हैं आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर द डेसिमल। अगर डेसिमल के बाद आपका क्या है, जीरो है, तो वो हमेशा ही सिग्निफिकेंट होगा। फॉर एग्जांपल के लिए सुनिए, जैसे यहाँ पे हमने लिख रखा है, यहाँ पे दोबारा पढ़ते हैं, एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर आफ्टर डेसिमल। जैसे देख सकते हो यहाँ पे जैसे 2.00 डेसिमल के बाद है, तो ये अपीयर होगा, मतलब ये जो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। इसके सिग्निफिकेंट के फिगर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे मान लो अगर ये देख सकते हो हमारे पास क्या है 3.120, तो यहाँ पे 1 2 3 4 ये डेसिमल के बाद है ना भाई, ये डेसिमल के बाद है। कोई ऐसे ही बोल सकते कि भैया अभी आपने बोला था 0. अगर ये इसमें कितने होंगे बताना, इसमें सिर्फ एक होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग के जीरो है ना, स्टार्टिंग के जीरोस को हम काउंट नहीं करते, यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अब मान लो इसको हम ऐसे लिख ले 0.20, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, दो होंगे। क्यों, क्योंकि ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने भी आपके जीरोस होते हैं है ना, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट, मतलब पॉइंट के बाद ये जीरो तो सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, बस ये शर्त यही है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। तो अभी तक हमने कितने की बात कर ली, अभी तक हमने बात किया आपका 4 प्रॉपर्टीज के बारे में। अगला देखो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी बहुत आसान है कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ऐसे लिखा 2.1 इंटू में 10 की पावर 3, तो इसमें आपका जो 10 की पावर 3 है, ये जो ऑर्डर है ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर कितने होंगे, देखो एक तो ये और एक ये, कितने हो गए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो बताओ ये चीज आपको क्लियर है, राइट। अब जैसे मान लो किसने लिखा 6 इंटू में 10 की पावर 6, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता कभी भी, ये सिग्निफिकेंट होगा, कितना होगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगली चीज देखिए यहाँ पे मेंशन की प्योर नंबर, जो प्योर नंबर होते हैं या फिर जो कॉन्स्टेंट नंबर होते हैं, वो उनके अंदर जो होता है वो इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। जैसे मान लो आपका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 6a का स्क्वायर होता है ना, ये क्यूब का आपका। तो यहाँ पे ये जो आपका कांस्टेंट होगा ना, एक तरीके से कांस्टेंट ही तो तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है आपका, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे पैरामीटर का आप वो निकालते हो, रेक्टेंगल का पैरामीटर निकालते हो तो क्या लिखते हो, 4a लिखते हो कि नहीं लिखते, यानी कि 4 इंटू में साइड, तो 4 इंटू में साइड ये फॉर्मूला है ना, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो आई थिंक आपको ये 6 के 6 प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। तो पहले हमने आपको क्या बताया कि जितने भी आपके कांस्टेंट होते हैं उसके अंदर इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। 5वीं प्रॉपर्टी में हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो होता है कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। चौथे में हमने आपको ये बताया कि जो आपका एंडिंग जीरोस होते हैं वो हमेशा ही, यानी कि देखो एंडिंग जीरोस होते हैं जो कि किसके बाद अपीयर होते हैं, देखो यहाँ पे बोला है ना कि इफ दे आर अपीयर आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद अगर अपीयर होते हैं तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि वो स्टार्टिंग में नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए अगला आपका मेंशन है ट्रैपेड जीरोस, यानी कि जो ट्रैपेड जीरोस होते हैं, सॉरी इनिशियल जीरोस, यानी कि स्टार्टिंग वाले जो जीरोस होते हैं वो कभी भी आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हो 0.01, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें सिर्फ एक ही है, स्टार्टिंग में होने है ना ये 0 तो इसलिए नहीं होगा, है ना। जैसे ये मान लो थर्ड वाले में बोला गया था डेसिमल के बाद, तो डेसिमल के बाद तो ये, लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए ना, ये भी तो फॉलो होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे 2.01 होता है तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने, 1 2 3 लिखेंगे। अब मान लो ये ऐसे लिखा है 0.01, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर क्योंकि स्टार्टिंग में ये, तो ये तो नहीं होगा, ये एक ही सिग्निफिकेंट इसके अंदर फिगर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारे पास क्या है, ट्रैपेड जीरोस, यानी कि जो बीच में फंसे हुए जीरोस होते हैं वो हमेशा सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे कि मान लो 204, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 24 ये इस तरीके से, तो यहाँ पे कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर, या फिर हम इस तरीके से इसको लिख देते तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला हमने आपको क्या बताया कि जितने भी नॉन जीरोस होते हैं वो सभी के सभी आपस में सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर, तो प्लीज पहले से नोट कर लो, प्लीज नोट हो गया आई थिंक।
हो वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, इन्होंने इस तरीके से बोला कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर निकाल के बताना है। तो यहाँ पे देखना जरा, पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 212 है ना, 212 क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर इसके अंदर बताइए कितने हैं। तो इसके अंदर हम बोल सकते हैं 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ये चीज तो आपको क्लियर है ना, 3 होगा, 1 2 3, क्योंकि तीनों के तीनों नॉन जीरो है। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे बोला इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो देखो 1 2 3 नॉन जीरो है, तो और पॉइंट के बाद जो जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है। तो कितने हो जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बताओ कितने, एक, अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद है ना, पॉइंट के बाद, तो ये भी गिना जाएगा 2 3 4 5, यानी कि पॉइंट के बाद के जो जीरो थे तो उसको हमें गिनना है। अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रहा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास नॉन जीरो के बाद ही आया है ना, 0 पॉइंट के बाद, तो ये आपका सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अगला देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3। अब देखो इसके बाद आया ना ये, यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक नॉन जीरो के बाद ही तो आया, डेसिमल के बाद ये जीरो, तो ये भी होगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अगला यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3, और पॉइंट के बाद ये दोनों है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 और ये 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। पॉइंट के बाद के हमेशा जीरो जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आपके पास, 1 2, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये दोनों क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ट्रैपेड नहीं, अगर ये बीच में होता, जैसे यहाँ पे मान लो 2 होता, तो ये सभी के सभी सिग्निफिकेंट हो जाते। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या यह है, हाँ तो बिल्कुल सही, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरोस जो होते हैं, नॉन जीरोस वही सिग्निफिकेंट होते हैं। मान लो यहाँ पे इस तरीके से होता है, ये 3 1 है, फिर ये 0 0 है, यहाँ पे मान लो 2 होता है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाते हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना सिग्निफिकेंट फिगर होता है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ हम इन दोनों को ही काउंट करेंगे, क्योंकि जो नॉन जीरोस होते हैं वही सिग्निफिकेंट होते हैं, बाकी जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे पॉइंट लग जाता, फिर 0 0 होता, तो कितना हो जाता है, मैंने आपको बता रखा, पॉइंट के बाद के जो होते हैं ना वो सिग्निफिकेंट होता है, तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं। तो अभी फिलहाल इस वाले में कितने, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगला बताओ इसमें कितने हो जाएंगे, आप देख सकते हो 1 2 पॉइंट के बाद एक 0, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, कितने हो गए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। यहाँ पे बताना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आया ना भाई, ये थोड़ी ना होगा। देखो स्टार्टिंग का 0 नहीं होता है, स्टार्टिंग में 0 नहीं होना चाहिए, सिग्निफिकेंट कभी नहीं होता है, बंद होगा तभी होगा, या तो एंड में भी है तब भी नहीं होगा, पॉइंट के बाद अगर है तब होगा। तो ये दोनों भी नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई ऐसा नंबर नॉन जीरो होना चाहिए तभी वो होगा, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास। एक बार मैं देख लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट होगा, है ना, कितना होगा, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों काउंट नहीं होंगे। मान लो यहाँ पे कोई नॉन जीरो होता है, जैसे 0 से तो स्टार्टिंग हो गई इनकी, तो नहीं है पॉइंट के बाद। अगर मान लो यहाँ पे 0 नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे जैसे मान लो 0 होता है, यहाँ पे 2.004 होता है, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते हैं, राइट। और यहाँ पे मान लो ये इस तरीके से नहीं, यहाँ पे 0 स्टार्टिंग ही 0 से हुई है, फिर पॉइंट 0 0 है, तो यहाँ पे ये तीनों की तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ पे 4 ही जो है वो सिग्निफिकेंट होगा, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर इसकी हो गई है। तो ये हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से लिखेंगे व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखो, राइट इतनी चीज आपको क्लियर है। अब जैसे मान लो हमारे पास 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कॉपी में से, 1.5 मीटर है। अब इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो यहाँ पे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2, तो अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 1.5 हम इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। हम इसको यहाँ से हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 10, ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास 150, यहाँ पे सेंटीमीटर आ गया, यानी कि 1.5 मीटर किसके बराबर आ गया इसके। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा बताओ, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1 2, तो इसके अंदर भी कितना होगा, 1 2 ही होगा। देखो ये तो नहीं होगा, तो इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जितना सिग्निफिकेंट स्टार्टिंग में था उतना ही लास्ट में होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर आप देखोगे तो ये क्या है हमारे पास 2.0, तो 2.0 किलोमीटर है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिर्फ 2 है, एक और ये पॉइंट के बाद है तो ये भी गिना जाएगा, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब एक बात बताओ इन सब में देखो, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, इसका जो ऑप्शन था इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो ये तो वैसे भी गलत हो गया। इसके अंदर देखो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 और ये 2, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो होता नहीं है, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, और बाकी ये तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अगर है ना, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर था, तो इसका मतलब ये कि जो आंसर होगा उसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, तो ये वाला करेक्ट आएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, इसलिए। तो ये चीज आपको क्लियर हुई है। अब हम बात करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। अगर हम ऐड कर देंगे 2 चीजों को तो उसका सिग्निफिकेंट मतलब कितना होगा जो नंबर आएगा उसका। तो एक बार हम करते हैं, प्लीज पहले इतना नोट करें, प्लीज नोट।
वेल स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि अगर हम दो नंबर्स को आपस में जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे या फिर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो हम सिग्निफिकेंट फिगर किस तरीके से जज करेंगे। यहां पे आपको ध्यान रखना, सबसे पहले उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं राउंड ऑफ टू सिग्निफिकेंट फिगर, यानी कि हम राउंड ऑफ किस तरीके से करते हैं उसके बारे में देख लीजिए। टू सिग्निफिकेंट फिगर तक हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि जैसे मान लीजिए 3.72 है। अब आपको सेकंड यानी कि दो सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। जैसे आप देख सकते हो 3 और 7 ये दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो आप कैसे करके देखिए, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ तक राउंड ऑफ करना है, तो यहाँ पे देख लो आपके पास क्या है 2, यानी कि 5 से कम है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 3.7 ही रहने देंगे इसको। यहाँ पे देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास ये लिखा हुआ है, आपको इसको राउंड ऑफ करना है ना, दो सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। तो दो सिग्निफिकेंट फिगर ये हो गए, इसके आगे देखो क्या है हमारे पास 6, तो हम इसको अगर 5 से ज्यादा है तो हम क्या लिख देंगे, सीधा 8 लिख देंगे, यानी कि 3.8 हो गया ये। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या 3.752 है, इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देख लेना, सेकंड यहां तक करना है ना, हमें यहीं तक तो करना है सिर्फ। तो इसके आगे देखो हमारे पास क्या है 5 है। अब देखो 5 है ना, 5 के आगे देखो, 5 के आगे देखो क्या आपके, अगर यहाँ पे 5 हो गया, जैसे मान लो यहाँ पे अभी 5 से कम था तो हमने सीधा क्या लिख दिया था 3.7 ही, और 5 से अगर यहाँ पे ज्यादा होता तो हमने क्या लिख दिया था 3.8। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या 5 है। जब ये 5 हो जाए तो आप ये चेक करो कि इसके आगे क्या है। इसके आगे क्या है आपके पास, कोई नॉन जीरो नंबर है ना, जैसे कि आप देख सकते हो फॉलोड बाय नॉन जीरो, यानी कि नॉन जीरो नंबर है इसके आगे। तो अगर इसके आगे नॉन जीरो नंबर है तो इसको आप क्या कर दो, राउंड ऑफ करके कितना लिख दो, 3.8 ही लिख दो। राइट, ये चीज क्लियर है आपको। अब यहाँ पे देखो अगर ये इस तरीके से हो जाता है, जैसे आप देख सकते हो 4, देखिए 4.63, देखो यहाँ पे किस तरीके से, यहाँ पे आपके पास है 4.653 इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर तो ये हुए, यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। तो इसके आगे क्या है हमारे पास 5। अब 5 के आगे देखो, अगर आपका जीरो तो नहीं है ना, जीरो नहीं है तो हम इसको क्या लिख देंगे 5.7 ही लिख देंगे, पूरा राउंड ऑफ करके लिख देंगे। अब यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे ये देख सकते हो 5 के इक्वल ही है, ये 5 के बराबर आ गया कि नहीं आ गया। देखो यहां तक हमें राउंड ऑफ करना है, 2 डिजिट तक, यानी कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अब यहाँ पे देखो 5 है, 5 के आगे क्या है 0 है, 5 के आगे क्या आपके पास 0 है। अगर 5 के आगे अगर 0 आ जाए, मान लो अगर 5 के आगे 0 नहीं होता, जैसे आप इन दोनों में देख सकते हो 0 नहीं था, तो हमने इसको पूरा राउंड ऑफ करके लिख दिया था 3.8, और इसको भी हमने बढ़ा के लिख दिया था 3.7। अगर यहाँ पे 0 हो जाए तो हमें क्या चेक करना होगा कि इसके आगे की तरफ क्या है, ऑड नंबर है। जैसे कि आप देख सकते हो 7 ऑड नंबर है, तो अगर ये ऑड नंबर होगा तो हम क्या कर देंगे, बढ़ा के लिख देंगे, हो जाएगा 3.8। और अगर इसी तरीके से मान लीजिए, जैसे हमारे पास क्या है यहाँ पे देख सकते हो, हमें इसको राउंड ऑफ करना है। यहाँ पे 5 है, 5 के आगे क्या है 0 है ना। तो अगर 0 है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो आपका 5 है ना, 5 से पीछे की तरफ चेक करना है क्या है, ऑड है या फिर इवन है। तो इवन है, अगर इवन है तो हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे नहीं, इसी तरीके से लिख देंगे 3.6 ही हो जाएगा, है ना। अगर यहाँ पे ऑड हो जाता है, जैसे 5 के पीछे क्या ऑड है, तो हमें इसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा 3.8। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो हम क्या लिख देंगे, इसको 3.6 लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे इवन है तो हमको लिख देना है 3.6। समझ आया। यहाँ पे देखो और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए देखिए सॉरी मेरा मतलब 4.352 है, तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 के आपके 0 तो नहीं है ना, तो नहीं है तो हम पूरा इसको बढ़ा के लिखेंगे मेरा मतलब 4.4 आ जाएगा। अगला देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या 4.35 है ना। अब इसके आगे देखो 0 है, अगर इसके आगे 0 हो गया तो हमें इसके पीछे की तरफ चेक करना है, ऑड है या फिर इवन है। तो ऑड है तो हम इसको पूरा बढ़ा के लिख देंगे 4.4। अगला देखिए हमारे पास क्या 4.5 है, यहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना है। इसके आगे देखो 5 है, अब इसके आगे देखो हमारे पास क्या 0 है, तो 0 के इस तरफ देखो हमारे पास क्या 0 के इस तरफ इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो हम इसको बढ़ाने नहीं, इसी तरीके से लिख देना 4.4। तो हम इसने यहाँ पे हमने इसको नहीं बढ़ाया, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। राउंड ऑफ करना आ गया, बहुत अच्छे ढंग से राउंड ऑफ करना आना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है ना, अगर आपके आगे जैसे यहाँ पे देख सकते हो अगर 2 है तो 5 से कम है तो इसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अगर 5 से ज्यादा हो गया इसके आगे वाला तो हम इसको 1 बढ़ा के लिख देंगे। और अगर यहाँ पे इस तरीके से 5 हो गया और इसके आगे की तरफ अगर कोई 0 नहीं है तो आपको इसको बढ़ा के लिख देना 3.8। अगर आगे की तरफ कोई 0 है, जैसे मान लो आगे की तरफ इस तरीके से हमारे पास 0 आ गया, तो अगर आगे की तरफ आपके पास कभी भी 0 आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जैसे 0 है तो आपको 5 के पीछे की तरफ ऑड है या फिर इवन है, अगर ऑड होता है तो बढ़ा के लिख देना 3.8, और अगर ये इवन होता है तो हमें क्या करना है 3.6 से लिख देंगे। इसका आंसर इस तरीके से आपको करना होगा। अब यहाँ पे देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लो आपको 2 नंबर्स को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो ये ध्यान रखिए। यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि अगर ऐड और सब्ट्रैक्ट अगर आप करते हो तो जो भी रिजल्ट आएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इन्होंने बोला उसको आपको राउंड ऑफ करना है। कहां तक राउंड ऑफ करना है, देख सकते हो, सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस प्रेजेंट इन द वैल्यू विथ लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब समझो इसका क्या है, इन्होंने बोला है कि अगर आपके पास रिजल्ट आता है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो आपको क्या करना है, इस राउंड ऑफ उसको राउंड ऑफ करना होगा। ठीक है, कहां तक राउंड ऑफ करना होगा, तो इन्होंने बोल रखा है दोनों में से जिसके पास लीस्ट डेसिमल प्लेस के बाद जितनी वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखो इन दोनों को में जोड़ना है, तो इसके इधर देखो कितनी वैल्यू से 2, इसके इधर कितनी है हमारे पास 1 है,
तो हमें क्या करना होगा, जैसे मान लो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना 2.24 है, यहाँ पे कितना 0.3 है, दोनों को जोड़ते हैं तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया, पॉइंट में 2, इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताना पॉइंट के बाद यहाँ पे कितना डिजिट है आपका, पॉइंट के बाद बताओ कितना डिजिट है, एक। तो हमें एक ही डिजिट तक इसको क्या करना होगा, एक ही डिजिट तक हमें इसको वो करना है, हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमने इस तरीके से लिखा, आपको भी इसको राउंड ऑफ करना होगा एक ही डिजिट तक, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। 1 सेकंड रुकिए, राइट। आपको एक ही डिजिट तक इसको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करके लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देखिए यहाँ पे आपका राउंड ऑफ करके लिखना है तो एक ही डिजिट तक, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक, तो हम इसको हटा देंगे। ये 4 था ना, तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, उसी तरीके से पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, इस तरीके से हमने लिख दिया। राउंड ऑफ कर देना है, तो इसके आगे तो 4 ही है, तो इसको बढ़ाना तो है नहीं, क्योंकि 5 से ज्यादा होता है तभी तो बढ़ाते हैं इसके आगे, या फिर अगर ये 5 से ज्यादा होता है या फिर 5 होता है तभी सोचते हैं, क्योंकि 5 से कम है तो हम इसको 2.4 लग देंगे। समझ आया? एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ आएगा, डोंट वेरी अगर नहीं आ रहा तो। ये देखिए हमारे पास क्या 0.331 है, अगला क्या है 1.12 है, अगला देखिए हमारे पास क्या है 0.03 है। हम जोड़ते ही नहीं तो बताओ क्या आ जाएगा 1, इसको हम नीचे जोड़े 6 7 8, फिर उसके बाद देखो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यहाँ पे कितना 1 है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे पॉइंट के बाद देखो, यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2, यहाँ पे कितने 1 2, तो 2 डिजिट, यानी कि सबसे कम कौन सा है, 2 डिजिट ही है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ से आप देखो डेसिमल की तरफ 2 डिजिट ये हो गए। अब इसको राउंड ऑफ करके आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखो आपके पास 2 डिजिट पॉइंट के बाद तो ये हो गया ना, लीस्ट आपको पकड़ना है, इसमें से पकड़ लिया हमने। अब यहाँ पे देखो आपके 4 के इधर क्या आपके पास 8 है, तो हम इसको एक बढ़ा के लिख देंगे, कितना आ जाएगा 4.5 सॉरी 1.5। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1.5। एक बार हम चेक करना चाहेंगे इन दोनों का ही आंसर क्या हमने सही लिखा है या फिर गलत लिखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही लिखा है हमने, ये बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, राउंड ऑफ करके लिख देना होगा। तो इस तरीके से हमने ये लिख दिया, राइट। ये चीज क्लियर है कैसे किया हमने, सबसे पहले आप देख लो इस तरीके से, फिर देखो कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें कितने 2 डिजिट है, तो हम इसे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिख देना, हमारा आंसर आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, राइट। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना। अगली चीज देखिए, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन का तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम रूल समझते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का अलग रूल है। यहाँ पे बोला द रिजल्ट इन द, है ना, देखो द रिजल्ट इज राउंड ऑफ, जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करने के बाद उसको आपको राउंड ऑफ करना है। देखो राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर एज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। समझिए क्या मतलब है, ये बिल्कुल इससे अलग है। इसमें हम क्या देखते हैं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है उसको हम राउंड ऑफ करते हैं, लेकिन इसमें बोल रखा है कि 2 नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसमें जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर है आपको वहां तक राउंड ऑफ करके वैल्यूज लिखनी होगी। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करते हो तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखना चाहूंगा इसका, क्योंकि ज्यादा देर ना लगे। तो आपके पास 441 इस तरीके से आएगा, 4.41 आएगा। इतनी चीज आपको क्लियर है, 4.41 आएगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या 2.1 है, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर और इसके पास भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो लिस्ट कम क्या हुआ, वह 2 ही हुआ, क्योंकि दोनों के पास 2 ही है। तो हमें क्या करना होगा, 2 तक ही इसको करके लिखना होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसका क्या आ जाएगा 4.4 ही आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4.4 तक हमने इस तरीके से लिख दिया, इसकी जरूरत ही नहीं है। देखो 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगी और हमने इसको राउंड ऑफ करके लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो सिर्फ यहाँ पे ये बढ़ेगा ही नहीं, तो 4.4 आ गया। बताओ क्लियर है? इस तरीके से आपको करना है। मान लो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये पूरा दिख रहा है आपको, इसको इससे। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूं भाई, ताकि टाइम कंज्यूम ना हो। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 32, है ना, पॉइंट। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ 6 7 और 2 8, इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। अब जैसे आपने इसको मल्टीप्लाई करा लिया तो आपको क्या करना है, यहां पे देखो, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर कम है ना, है ना, ये सबसे कम हुआ क्योंकि यहाँ पे तो 6 है ना, चलो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना 2 है, तो लिस्ट तो यही हुआ। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें इसको आपको जो है राउंड ऑफ करके लिखना है। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ये हुए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 से ज्यादा यानी कि 6 हुआ, तो इसको राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 33। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। समझ आ गया? बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देख लो, जैसे इन दोनों को हमें डिवाइड कराना है, तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके पास मिलेगा 0.211126, इस तरीके से आपके पास मिलेगा। अब यहाँ पे देखो ये इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे, आपको इसको राउंड ऑफ करना है। पहले तो आप देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। यहाँ पे कितने 1 2 3, तो लिस्ट कौन सा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम इसको क्या करना होगा, लिखना होगा। तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर ये हुए ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसके आगे क्या 1 है, जिसका तो कोई मतलब बनता नहीं, तो इसका आ जाएगा 0.21 आ जाएगा। ये हमारा आंसर इस तरीके से हमने लिख दिया। तो बताओ क्लियर है? ये आपका पूरा आज का लेक्चर इस तरीके से हमें करना था, मैंने आपको बता दिया। एडिशन में हम क्या देखेंगे कि पॉइंट के बाद जो लिस्ट है
यानी कि पॉइंट के बाद जो लिस्ट डिजिट है वहां तक हमें उसको राउंड ऑफ करके लिखना होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। डिवीजन में क्या करना होता है कि जो भी आपके सिग्निफिकेंट फिगर कम है दोनों में से, जैसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर कम है तो वहां तक हमें क्या करना होगा, राउंड ऑफ करके लिखना होगा, जैसे आपने ये देख ही लिया। तो एक दो क्वेश्चन और करोगे तो आपको आ जाएगा, प्लीज इसे नोट कर लो, इससे ज्यादा आपके एंट्रेंस एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा।